इंसाफ के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुका बुलडोजर एक बार फिर से एक नई बस्ती की ओर चल पड़ा है। लेकिन इस बार टेलीविजन पर चीखने वाले सरकारी भोपू एंकर खामोशी ओढ़े हुए हैं, क्योंकि इस बार शिकार मुसलमानों की बस्ती नहीं बल्कि पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा के बहाने आए और यहीं बस गए हिंदू शरणार्थी हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना दिन रात बेचने वाले आखिर दुश्मन देश से पलायन कर आए हिंदुओं के ही दुश्मन कैसे हो गए? जानेंगे पूरा हाल अगले 15 मिनट में, करेंगे इनकी पड़ताल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। दिल्ली में मजनू का टीला नाम की एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और साथ ही यहाँ तिब्बत से निर्वासित होकर आए तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती है। और ये बस्ती अपने आप में एक मिनी तिब्बत है, जिसमें बौद्ध टेम्पल है, साथ ही तिब्बती खान पान के लिए मशहूर कई सारे रेस्टोरेंट हैं। कुल मिला कर एक छोटा मोटा पर्यटक स्थल है। ये इलाका पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, और ये चर्चा में इसलिए आया है कि यहीं पर 20 सालों से पाकिस्तान से आ रहे हिंदुओं शरणार्थियों की बस्ती है, जो पाकिस्तान से तीर्थ यात्रा कर वीजा पे आए लेकिन वापस नहीं गए, क्योंकि इनका मानना है या इन्होंने जो अब तक बताया है कि पाकिस्तान में इनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और जिससे उनका वहां पर रहना दूभर हो गया है। इनकी बस्ती को खाली करने का नोटिस दिल्ली विकास प्राधिकार उर्फ डीडीए ने पकड़ा दिया है। उसके बाद डीडीओ का बुलडोजर तैयार है जमीन को समतल करने के लिए। यह वही डीडीए है जो पिछले दिनों मेहरौली में एक 600 साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद जमींदोज करने और उसका मलबा रातों रात गायब कर देने के लिए चर्चित रहा। साथ ही उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रेड माइनर के टीम के एक सदस्य का घर जमींदोज कर खबरों में सुर्खियां हासिल करता रहा। खबरों की माने तो तकरीबन 160 परिवार हैं जो इस इलाके में झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते हैं। बस्ती का हाल नारकी है। बुनियादी सुविधाओं का अकाल है। सड़क, बिजली, पानी कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। बहुत सारे घरों में गैस सिलेंडर की भी पहुंच नहीं है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां वो लकड़ी पर खाना बना रहे हैं या फिर वो सिलेंडर यूज कर रहे हैं जो असुरक्षित है, छोटा वाला 5 लीटर वाला, क्योंकि भारतीय नागरिकता न होने के कारण इसको प्राप्त करने के लिए उनके पास जरूरी कागज पत्तर नहीं है। डीडीए को एक अदालती आदेश मिला है जिसके अनुसार जिस जमीन पर इनकी बस्ती है वो यमुना हरित क्षेत्र में आती है और हरित क्षेत्र में आवासीय बस्ती अवैध है। डीडीए ने इन्हें आदेश दिया है कि गीता कॉलोनी और द्वारका में बनाए गए रैन बसेरों में चले जाएं, जहां इनका अस्थायी निवास तय किया गया है। और उसके बाद इन 160 परिवारों का क्या होगा, इसका कोई दिशा निर्देश नहीं है। बुलडोजर चलने की खबर सुनते ही खुशी से उछल पड़ने वाले गोदी मीडिया के तमाम स्टार एंकर इस खबर पर खामोश हैं। 2-4 न्यूज पोर्टल के अलावा कोई भी हिंदू हित रक्षक राष्ट्रवादी अखबार भी आवाज बुलंद करता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार निशाने पर कोई मुस्लिम नामधारी नहीं है, जिससे इनके अंधे फॉलोअर और पाठकों और दर्शकों को आर्गेजम फील हो। कुछ महीने पहले एक पाकिस्तानी मुस्लिम महिला सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत आ गई। खबर यह थी कि उस महिला को पबजी नाम का मोबाइल खेलते वक्त एक भारतीय युवक सचिन तेंदुलकर नहीं, ये दूसरा सचिन है, हाँ, तो सचिन से प्यार हो गया। आप सबने लप्पू सा सचिन बोलने वाली देशी भाभी मिथिलेश भाटी का वायरल वीडियो जरूर देखा होगा। इतनी रील्स की बमबारी हुई कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और सबसे मजेदार बात यह है कि अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर के लिए भक्त समाज में गजब की सहानुभूति लहर दौड़ पड़ी। सबने उसे भाभी मान लिया। सरकार ने भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो संदिग्ध रूप से देश में घुटपैठ करने वालों के खिलाफ उठाती। सीमा हैदर और सचिन के इश्क के तराने गाए जाते रहे। सीमा जी साड़ी सिंदूर में आदर्श भारतीय बहू के रूप में एक सेलिब्रिटी का दर्जा पा गई।
वहीं हिंदू शरणार्थी जो तीर्थ यात्रा वीजा पर आए और देश के अलग अलग हिस्सों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में बस गए, इनकी खोज खबर लेने की शुद्ध हिंदुत्व के खतरे में है का नारा बुलंद करने वाले हिंदी चैनल अखबारों को नहीं है। उनकी स्थिति दयनीय है। इनकी बस्तियां खुले में झुग्गी झोपड़ी के रूप में है। न शौचालय की व्यवस्था है, न साफ पानी की, और कई जगहों पर तो बिजली भी नहीं है। अगर है भी तो कटिया मार जुगाड़ है। खाना जैसा आपको बताया लकड़ियों पर या छोटे असुरक्षित गैस सिलेंडरों पर बनाते हैं। समय और राजनीति कितनी बेरहम होती है इसको समझने के लिए 4 साल पीछे चल, भूतकाल में जा। 2019 का साल था। सीए और एनआरसी के जरिए कागज दिखाओ मुद्दा उफान पर था। तब मजनू का टीला स्थित पाकिस्तान से आए इन हिंदू शरणार्थियों की बस्ती में दिवाली और होली मनाई जाए। इन लोगों को उम्मीद थी कि इनको नागरिकता मिल जाएगी। उस समय बीबीसी की एक टीम इनके बीच की। बीबीसी ने इन लोगों से बात किया। 2012 में पाकिस्तान से आई मीरा नाम की महिला बहुत खुश थी। उसने इसी दौरान पैदा हुई अपनी पोती का नाम नागरिकता रख दिया था। मीरा ने बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए उसने अपने बेटे का नाम भारत और बेटी का नाम भारती रखा था। बहुत अच्छी बात। एक दूसरे शरणार्थी सोना दास ने कहा कि भारत हिंदुओं का देश है और किसी भी देश में हिंदुओं पर आँच आएगी, उन्हें तकलीफ होगी तो वो कहाँ जाएगा? भारत ही हिंदुओं का देश है जहां आकर हिंदू शरण ले सकते हैं। और जहां तक बात मुस्लिमों की है तो उनके पास तो बहुत सारे देश हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। सोना दास ने तब खुश होकर कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह हमारे लिए संसद में खड़े रहे। मेरी तो दुआ है कि वो और मोदी जी 100 साल जिए और ऐसे ही देश का नेतृत्व करते रहे। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता इन्हें अभी नहीं मिली है। ना भारत की नागरिकता मिली है, ना ये वोटर कार्ड में। समय का चक्र बताता है कि तकरीबन उसी समय बुलडोजर संस्कृति परवान चढ़ी जब सीएनआरसी विरोध आंदोलन उरूज पर था और निशाने पर मुसलमान थे। इस संस्कृति के आविष्कारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सैकड़ों मकान अवैध बताकर गिरा दिए गए क्योंकि उस घर का कोई ना कोई सदस्य लोकतंत्र में मिले सत्ता के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार का उपयोग कर रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि यह सब अभी शुरू हुआ है। याद कीजिए जब बनारस को क्योटो बनाने की शुरुआत हुई थी, इसी कड़ी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर का ब्लूप्रिंट जमीन पर लाया गया। इस विशाल मंदिर की चौहद्दी में आने वाले बनारस की पहचान तंग गलियों में मौजूद कितने छोटे बड़े ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, उनकी कोई गिनती नहीं है। कितने सारे शिवलिंग ऐसे कबाड़ों में पड़े हुए थे। जिनके घरों के आंगन में वो मंदिर थे, वो पंडे पुजारी खूब रोए, कल्पे, लेकिन उनका विलाप हिंदुत्व की सत्ता के ठेकेदारों ने अनसुना कर दिया। उसके एवज में मिशन ज्ञानवापी थमा दिया गया और अब ज्ञानवापी के तहखाने में घंटी बजाकर पूजा कर करके खुश है। आज बाबा विश्वनाथ का आलीशान मंदिर छोटे छोटे शिव मंदिर की बुनियाद के ऊपर खड़ा है। क्या इतिहास लिखेगा कि एक बुत शिकन तानाशाह की कहानी? शायद हाँ, लेकिन यह भी लिखेगा कि उसके पीछे खुद के कपड़े फाड़ नाचती समर्थक पगलाई भीड़ भी थी। अब मजनू के टीला वाले हिंदू शरणार्थियों की रातों की नींद गायब है, अपना सामान समेट रहे हैं। डर है कि बुलडोजर की जद में आकर उनकी गृहस्थी दफन न हो जाए। कहने को एक अदालती आदेश का पालन है जिसमें यमुना हरि क्षेत्र में आने वाली अवैध बस्तियों को हटाने का आदेश है, लेकिन इसमें पूरा मजनू का टीला आ सकता है जिसकी जद में तिब्बती शरणार्थियों की बस्ती भी आती है। लेकिन बुलडोजर सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं पर चलेगा। उसमें भी बड़ी बात यह है कि सरकारी अमला सिर्फ रैन बसेरा का इंतजाम करके अपना पल्ला झाड़ ले रहा है। हिंदुत्ववादियों की सरकार में होना तो यह चाहिए था कि फटाफट इन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र पकड़ाया जाता और इसका महिमा मंडन हो, लेकिन कहानी उल्टी है। राजस्थान में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन का कहना है कि सन 2021 में लगभग 800 शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले गए। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा ने उनके वापस लौटने के कई कारण गिनाए। पाकिस्तान में धार्मिक प्रताड़ना सबसे बड़ा कारण बताते हैं। सोढ़ा कहते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू शरणार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके यहाँ आने की मुख्य वजह है
उनके साथ भेदभाव और धार्मिक प्रताड़ना है। वह कहते हैं कि शरणार्थी भारत में एक उम्मीद भरी जिंदगी के सपने के साथ आता है, लेकिन उन्हें यहाँ वो नहीं मिल पाती है। सोड़ा आरोप लगाते हैं कि भारत नागरिकता देने में कंजूसी बरत रहा है। गृह मंत्रालय ने 2018 में नागरिकता के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी। मंत्रालय ने 7 भारतीय राज्यों में 16 जिला कलेक्टरों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, पारसी, जैन और बौद्धों की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकारने का काम सौंपा था। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान भारत के बाहर प्रताड़ित होता है, अगर वो वापस आना चाहता है तो उसके लिए जगह नहीं है। खैर, लेकिन ये सारे पोर्टल मरे हुए पड़े हैं। आंकड़ों की रोशनी में देखें तो सन 2005 में कांग्रेसी सरकार के दौरान 13,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को शिविर लगाकर नागरिकता दी गई। वहीं हिंदुत्व का झंडा उठाए रखने वाली मौजूदा सरकार ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 2,000 हिंदू शरणार्थियों को हिंदुस्तानी पासपोर्ट दिया। इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान से आए इन लोगों को नागरिकता देने के लिए कुख्यात सीए कानून की जरूरत ही नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ नीयत की। कहानी सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों की नहीं है, क्योंकि पड़ोसी देश म्यांमार उर्फ बर्मा से ऐसे ही लोग आए जिन्हें रोहिंग्या मुसलमान कहा गया। वो भी ऐसे कूड़े कचरे वाले इलाके में शरण लिए हुए थे, लेकिन उनके धर्म के कारण, क्योंकि वो मुसलमान थे, शक के दायरे में रखा गया। ज्यादातर लोग उनको देश से निकाला देने के समर्थन में थे। ये कहानी है बेलगाम होने की ओर बढ़ रहे तानाशाही निजाम की। इनकी कार्यप्रणाली बरसों से एक जैसी है। पहले जिसकी तादाद ज्यादा है उसके सामने एक दुश्मन प्लांट करो, नफरत का माहौल बनाओ, उसे खाद पानी दो, और जब पौधा पेड़ बन जाए तब सत्ता के सभी ठिकानों पर कब्जा कर लो। जनता से सत्ता की चाबी छीन कर गंगा या यमुना जो भी नजदीक हो उसमें बहा दो, और फिर अपने मनपसंद उद्योगपतियों से साठगांठ करो। प्राइम लोकेशन से गरीबों की बस्तियां उखाड़ो। उदाहरण के लिए मुंबई की धारावी या फिर दिल्ली में भी शुरू किए गए डीडीए के बुलडोजर को फॉलो करें। आगे चलकर इसमें भी व्यापार सत्ता गठजोड़ सामने आएगा, यह तय है, और विरोध प्रदर्शन देशद्रोह घोषित कर दिया जाएगा। अभी भी है। अब वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर विरोध करे तो सबको जैसे मर्जी हो वैसे कुचल दो। फिलहाल अभी निशाने पर मुसलमान है, लेकिन ये खबर कि हिंदुओं को बस्ती को उजाड़ा जा रहा है और सारे टीवी, अखबार, सरकारी भोपू तो खामोश हैं, और इनकी खबरों को ऐसे दफना दिया जाएगा कि जैसे इनकी मौत हो गई। सत्ता जाने का डर खत्म हुआ तो तानाशाही और सख्त हो जाए। आज हिंदू मुसलमान करने वाले अगर मिशन 2045 तक सही सलामत रहे, जो कि सरकार ने एक तय किया हुआ समय बताया है कि 45 तक भारत विश्व गुरु बनेगा और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी, इसके लिए बलिदान देना होगा, तब सोचेंगे कि कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। मजनू के टीला में मौजूद पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का हालात का जायजा ले तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान आकर उनके हाथ कोई खजाना लग गया। दूर से देखने पर रेत भी तालाब का भ्रम पैदा करती है। ऐसी ही किसी आस में बहुत सारे परिवार भारत आ गए, अलग अलग हिस्सों में बस गए। उन्हें उम्मीद थी कि हिंदू हित की बात करने वाली वर्तमान सरकार उनके लिए कुछ तो बेहतर करेगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं कि देखकर नहीं लगता कि इससे बुरा जीवन वो पाकिस्तान में गुजार रहे होंगे। उन्हें शायद वैसे ही उम्मीद रही होगी जैसी इजराइल जैसा देश विश्व में कहीं से भी आने वाले यहूदियों को सहूलियत देता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी प्राथमिकता उनके नागरिक होते हैं। अफसोस यह है कि हमारा देश उन देशों में से नहीं है। आज मजनू का टीला वाले हिंदू शरणार्थी धकियाए जा रहे हैं, कल दूसरे का नंबर आएगा। थोड़ा अंदर घुसपैठ करें और देखें तो निशाने पर तकरीबन सभी हैं। एक आम हिंदुस्तानी, वो चाहे जिस धर्म का हो या समुदाय का हो, वो परेशान है। पढ़ने वाला है तो उसकी शिक्षा महंगी है, पढ़ाई पूरी कर चुका है तो नौकरियां नहीं है, निजी क्षेत्र में भी जमीन पर मंदी है, और लेकिन आंकड़ों में छलांग लगाई जा रही है, महंगाई आसमान पर है। हम हर घर में एक दो ऐसे मिल जाएंगे जिनकी नौकरियां चली गई है और कोई नया काम नहीं मिल रहा है।
सरकारी आंकड़े जिस बात के लिए खुद की पीठ थपथपाते हैं वो ही देश की हालत बयां करते हैं। आप जगह जगह लगे हुए होर्डिंग देखे होंगे कि सरकार 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दे रही है। यानी आधे से ज्यादा लोग इस लायक नहीं है कि वो अपने लिए खाना भी कमा सकें। फिर भी एक बड़ा तबका एक ही सांस में दोनों बात करता है। महंगाई है, रोजगार नहीं है, लेकिन मोदी सरकार बढ़िया काम कर रही है। क्या बढ़िया काम कर रही है? मुसलमानों को ठीक कर दिया है। ये नफरत बड़ी कारगर है। कार्यकाल विकास के नारों पर मांगा और विकास खो गया। दूसरा कार्यकाल हिंदू जगाने में निकल गया। अब तीसरा इसलिए मांग रहे हैं कि राम मंदिर तो हमने बना दिया, और वहीं आगे लक्ष्य सन 2045 है जिसके लिए बलिदान देना होगा, भूखे रहना होगा, हो सकता है महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी भी खानी। सारे लक्ष्य पूरे करने के टास्क है, और एक सच्चा नागरिक और अच्छा नागरिक वही होगा जो सर झुकाकर जोर से बिना सवाल किए यस सर बोलेगा। अब जो इस बात के लिए तैयार नहीं होगा वो देशद्रोही होगा। यहां आकर हिंदू मुसलमान की लाइन खत्म हो जाएगी। उसके पहले और चुनाव खत्म हो चुके होंगे। अगर मिशन 45 लक्ष्य की ओर ठीक से बढ़ा तो आपको 45 के बाद वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी रही बात मजनू के टीले वाले हिंदू शरणार्थियों की, तो हो सकता है हिंदू संगठन जाग जाए। एक गुमनाम से हिंदू संगठन की नींद भी खुली है। उसने साधु सन्यासियों का आह्वान किया है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना उनका ही प्रचार करना है। उनकी कोई औकात ऐसी नहीं है। और कुछ लीपापोती शुरू हो जाए तो हैरानी भी नहीं होगी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इन्हें देशद्रोही या आतंकी नहीं घोषित किया गया है। हिंदू होने और मुसलमान होने में इतना फर्क तो है ही। इससे मजनू के टीला में मौजूद 160 परिवार इतनी सहूलियत के लिए राहत की सांस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो कर ही दें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हर बार की तरह इस बार भी आपसे वही अपील है कि हम बहुत ही छोटे से संसाधन में आप तक उन खबरों को पहुंचाते हैं जो बाकी दुनिया नजरअंदाज करती है और सही तरीके से दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाते रहें तो हमें आपके आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ेगी। आप हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। इसके सारे ऑप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।